हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम दिशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका पनिशमेंट से रिलेटेड। हमने सारे कर लिए हैं। एक बार हम इसको गो थ्रू करेंगे, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे इसकी, ठीक है, हाथों हाथ। तो पहले बात तो यहाँ पर जो लिस्ट देख रहे हैं आप, यहाँ पर दे रखा है कि किसकी स्मॉलर क्वांटिटी होगी, कौन सी कमर्शियल क्वांटिटी होगी। जैसे इसमें कोकीन है, ठीक है, जो कोका लीव से बनती है, ठीक है, कोका लीव से जो बनती है, आपका नार्कोटिक ड्रग में आती है ये, ठीक है। तो 2 ग्राम इसकी स्मॉलर क्वांटिटी है और 100 ग्राम इसकी कमर्शियल क्वांटिटी है, ठीक है। और आपका जैसे गांजा हो गया, जो कैनबिस प्लांट से बिलोंग करता है, भांग का पौधा जिसे कहते हैं, जिसके पत्ते पत्ते तो भांग होते हैं, ठीक है। जैसे ये कैनबिस का प्लांट है, जो इसका पत्ता होगा वो भांग होता है, ठीक है, और गांजा इसका फ्रूट होता है इसी प्लांट का। हीरोइन हीरोइन तब बनती है जब पैरासीटामोल प्लस आपका मॉर्फिन मिलती है, यानी कि अफीम मिलती है, ओपियम मिलती है, तब बनता है हीरोइन, ठीक है। ऐसे मॉर्फिन हो गई, पॉपी स्ट्रॉ हो गई। पॉपी स्ट्रॉ मतलब जब उसमें से जूस निकल गया तो वो, तो आप इसमें देख सकते हैं। ये आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पूरी लिस्ट है किसकी का स्मॉल क्वांटिटी होगी वो। और ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, यानी कि पूरी लिस्ट नहीं है, पीछे पूरी लिस्ट दे रखी है, मेन मेन है। अब एक बार पेनल्टी और इसे दोबारा से करते हैं, ठीक है। देखिए, अगर कल्टीवेट करता है कोई, यानी कि कोई ओपियम उगाता है, ठीक है, कैनबिस का प्लांट उगाता है या कोका उगाता है, ठीक है, तो उन्हें पनिशमेंट 18C में मिलेगी। अगर ओपियम उगाता है, कैनबिस उगाता है तो 20 में, कोका उगाता है तो 16 में, ठीक है। ओपियम इनकी सबकी विदाउट लाइसेंस, सबसे इंपॉर्टेंट बात है विदाउट लाइसेंस, ठीक है। और उसमें क्या होगा, रिग्रेस इंप्रिजमेंट होगी अप टू 10 ईयर्स, यानी कि आपका पत्थर तोड़ने की सजा देंगे जज साहब आपको जेल में, ठीक है, कोई रिग्रेस काम देंगे अप टू 10 ईयर्स, यानी कि 10 साल तक, ठीक है, यानी कि इससे कम भी हो सकती है। एंड फाइन अप टू 1 लाख, और 1 लाख भी लग सकता है। एम्बेजलमेंट मतलब यानी कि गमन कर देता है ओपियम का, ठीक है, लाइसेंस फार्मर। मान लो जैसे ये मैं हूं, मैं लाइसेंस फार्मर हूं। अब मान लीजिए मैंने क्या करा, सरकार को कहा कि मैंने 5 kg ही मॉर्फिन उगाई, पर मैंने एक्चुअली में 10 kg उगाई। तो मैंने ये क्या करा, सरकार को धोखा दिया। तो मेरे पे कौन सी सजा लगेगी, आपका सेक्शन 19 का ऑफेंस करा है मैंने, सेक्शन 19 का। तो देखिए, 18 बात कर रहा है ओपियम की उगाई के बारे में, 19 बात कर रहा है मैंने गमन कर दिया, ठीक है। तो इसमें कितनी सजा है, सजा आपकी रिग्रेस इंप्रिजमेंट है, 10 से 20 साल तक की सजा मिलेगी। अब इसका मतलब क्या है, यानी कि मिनिमम 10 साल और मैक्सिमम 20 ईयर्स, प्लस फाइन भी लगेगा 1 लाख क्या 2 लाख तक का, आपका रिगार्डलेस क्वांटिटी क्वांटिटी के हिसाब से, ठीक है। और प्रोडक्शन, अब बात करते हैं आपका अब बात करते हैं आपका प्रोडक्शन के बारे में। अगर कोई प्रिपेयर्ड ओपियम, यानी कि ओपियम कच्ची ओपियम से जाकर प्रिपेयर्ड बनाता है, तो 17 को ऑफेंस करेगा। ओपियम बनाता है, ओपियम रखता है तो 18, ठीक है। उनको प्रोड्यूस करता है, देखिए, कोई प्रोड्यूस करेगा, मैन्युफैक्चर करेगा, पोजेशन में रखेगा, सेल करेगा, परचेस करेगा, ठीक है। ए ने बी को बेची, खरीदी ए ने बी से, या जो भी करा, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, खरीदा, बेचा, जो भी प्रोडक्शन बनाई, तो उसमें किसकी, अगर उसने ओपियम बनाई है, ठीक है, ओपियम बनाई है, बेची है, यानी कि जैसे प्रिपेड ओपियम का कुछ भी ये वाला काम करा है, ये वाले जितने भी हैं, ठीक है, तो उसे 17 के अंडर ऑफेंस मिलेगा। और 18 में उसे 18C में तो कल्टीवेट का है, ठीक है, और 18 सिंपली 18 में अगर उसने करा तो ये वाली सजा मिलेगी किसके, ओपियम के। कैनबिस की 20 सेक्शन 20 में सजा है। मैन्युफैक्चर ड्रग्स देयर प्रिपरेशन, मैन्युफैक्चर ड्रग्स मतलब यानी कि जैसे आपका हीरोइन हो गई, ठीक है, आपका ये ब्लैक ब्राउन शुगर हो गया, चरस हो गई, ये सब साइकोटिप सब्सटेंस में जैसे LSD हो गई, ठीक है, इनके सेक्शंस लिखे हुए हैं यहाँ पर, और इनको खरीदता बेचता तो है। और इसमें क्या है, स्मॉल क्वांटिटी में है तो रिग्रेस इंप्रिजमेंट होगी अप टू 6 मंथ्स की होगी, और फाइन लगेगा 10,000 रुपीज। और बोथ, या तो दोनों में से एक सजा होगी, या तो सजा होगी या ये होगा। मोर देन, अगर स्मॉल क्वांटिटी से ज्यादा रखता है पर लेसर क्वांटिटी से, यानी कि जो स्मॉल और कमर्शियल के बीच की चीज होगी, ठीक है, तो उसमें आपका अप टू 10 ईयर्स तक की सजा मिल सकती है, फाइन भी लगेगा 1 लाख तक का। और अगर कोई आपका कमर्शियल क्वांटिटी से रखता है, क्वांटिटी हमने पीछे आपको लिस्ट में दिखाई थी, उस पर आप देख सकते हैं, ठीक है, तो उसके 10 से 20 साल तक में लगेगा, तो 10 मिनिमम 10 साल सजा है और मैक्सिमम 20 साल की सजा है, और फाइन भी लगेगा प्लस 2 लाख। और इन चीजों का कोई ट्रांसपोर्ट करता है नार्कोटिक ड्रग्स का, इनका सबका, ठीक है, इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है इंडिया में, तो सेक्शन 23 का ऑफेंस करा है, सेक्शन 23 का ऑफेंस करा, और पनिशमेंट सेम ऊपर वाली है। अगर किसी ने इंडिया के बाहर कोई भी ऑब्टेन करा है ड्रग, या इंडिया के बाहर सेल करा है, ठीक है,
ऑब्वियस बात है कोई इंडियन कंपनी या इंडियन पर्सन ने करा, पर इंडिया में उसमें कुछ ना बेचा ना कुछ खरीदा, ठीक है, पर बाहर ही सब कुछ करा है, तो सेक्शन 24 का ऑफेंस करा है उसमें, जो आप सजा देख सकते हैं यहाँ पर। अब नोइंगली और परमिस टू बी यूज कमिटिंग एन ऑफेंस, यानी कि सर ये बात करता है 25 की, 25 बात करता है आपका कि अगर आपको पता है कि ये जो प्लेस है आप उसे ऑफेंस के लिए यूज करने जा रहे हो, तो आपका ये 25 सेक्शन लगता है। वोलेशन ऑफ रिटेनिंग कंट्रोल सब्सटेंस, यानी कि आपने कोई कंट्रोलिंग सब्सटेंस जो है, कंट्रोल सब्सटेंस मतलब जैसे कि 1 2 3 4 प्लस 5 इक्वल टू ड्रग, जब ये 3 इस ड्रग के साथ मिल जाएंगे तो ये एक ड्रग बना देंगे, ठीक है ना, एक अननोन नाम का ड्रग बना देंगे, मतलब कोई भी ड्रग बना देंगे। तो ऐसा कुछ होता है, आप उनकी वॉल्यूशन करते हैं जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने, जैसे इन पे ड्रग्स का कंट्रोल किसका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी आइडिया को ब्रीच करते हो आप, कंडीशन को ब्रीच करते हो, तो रिग्रेस इंप्रिजनमेंट मिलेगी अप टू 10 ईयर्स तक, यानी कि पत्थर तोड़ने का काम दिया जाएगा जेल के अंदर, ठीक है, और प्लस फाइन 1 लाख टू 2 लाख। फॉरेन ट्रैफिक, अब देखिए इसे ऐसे समझिए जैसे ए है और बी है, बी जो है वो अपने यहाँ पर खेती कर रहा है, इसे बीज खरीदने के लिए पैसे चाहिए, ए क्या करता है, इसे फाइनेंशियली मदद करता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दोनों मिलके नहीं उगा रहे, ठीक है, यहाँ पर बस इसे ये फाइनेंशियली मदद कर रहा है और जानता है कि बी यार यहाँ पर अफीम उगाएगा और वो भी गैर कानूनी, बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के, तो यहाँ पर ए पे सेक्शन 27 ए लगेगा, ठीक है। या हार्बरिंग करते हैं, हार्बरिंग का मतलब यानी कि शरण देना, या तो बी क्या करता है, ए क्या करता है, बी को अपने यहाँ पर शरण दे देता है, ठीक है, कि आप अपना जो अफीम का उगाया हुआ है वो मेरे यहाँ पर रख दो, ठीक है, और ये ऐसे कुछ करता है तो यहाँ पर भी सजा मिलेगी उसे से। तो फाइनेंशियली हेल्प करना या हार्बरिंग करने पे सजा है, कितनी, रिगरस इंप्रिजनमेंट की सजा है अप टू 10 ईयर्स, 10 से 20 साल तक की, यानी कि मिनिमम 10 साल की मिलेंगे, मैक्सिमम 20 ईयर्स, प्लस फाइन 1 लाख तक का फाइन लगेगा, 2 लाख तक का। अगर जैसे आपको रिकॉर्डिंग में रीजन लिख के दे सकते हैं तो वो 2 साल से ऊपर भी बढ़ा देंगे। अटेम्प्ट करता है कोई इसका, अबेटमेंट करता है, उकसाता है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करता है, ए एंड बी मिलकर दोनों उगा रहे हैं, ऐसा कुछ है, ठीक है, तो आपका सेक्शन 28 में अटेम्प्ट की बात करेगी, 29 में अबेटमेंट और कॉन्स्पिरेसी की, सेम एज पर द ऑफेंस, इसमें कोई रियायत नहीं है कि आधी मिलेगी फुल मिलेगी, सेम मिलेगी। प्रिपरेशन, सिर्फ देखिए प्रिपरेशन पे जैसे स्टेजेस होती है, इंटेंशन, क्राइम करने की इंटेंशन होती है, फिर प्रिपरेशन होती है, फिर आपका अटेम्प्ट होती है, फिर आपका अकम्प्लिश्ड होती है, यानी कि आपका फिनिश्ड वाली स्टेज पे, ठीक है, आईपीसी में अगर आपने पढ़ा हो, ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ प्रिपरेशन पे ही सजा कितनी है, हाफ ऑफ द पनिशमेंट ऑफ द ऑफेंस, यानी कि हाफ, सेक्शन 30 बता रहा है कि आपका हाफ ऑफ द ऑफेंस, जो भी आपने ऑफेंस करा है, चाहे ये वाले ऑफेंस का जो ऊपर वाले हैं, ठीक है, इनका सिर्फ आपने प्रिपरेशन ही करा है, जैसे मान लीजिए मैं कोई ड्रग्स बना ही रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ उसे बना के रखा हुआ है या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सामान इकट्ठा करके ले आया, ठीक है, मैं सामान, जैसे मान लीजिए मैं कोकीन हीरोइन बनाऊंगा, हीरोइन बनाने के लिए क्या करता हूँ, मैं आपका पैरासीटामोल ले आया और मॉर्फिन ले आया, मिलाने ही लगा था, तो ये क्या प्रिपरेशन है, तो मेरे को सजा मिलेगी आपका सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग। रिपीटर ऑफेंसेस, जो रिपीट करेगा उसे 1.5 टाइम्स, 1.5 का मतलब 1.5 गुना सजा, यानी कि अगर मान लीजिए 8 साल की किसी में सजा है तो 8 का हाफ कितना होता है, 4 साल, पर यहाँ पर लिखा 1.5 यानी कि 1.5 गुना, तो इसका 1.5 गुना कितना हो गया आपका 2 साल और, तो यानी कि 8 का 1.5 गुना कितना होता है 6 साल, तो ऐसे मिलेगी। और आपका रिपीटेड करा तो आपका डेथ पेनल्टी भी है, जो सेक्शन 31 और 31 ए में बात करी गई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई कंज्यूम करता है, ठीक है, ड्रग्स को कोई कंज्यूम करता है, ठीक है, ऑब्वियस बात है कोई जो कंज्यूम करेगा वो पोजेशन में भी होगा, ठीक है, तो पोजेशन के लिए तो अलग से सजा है और कंज्यूम करने के लिए भी अलग सजा है, तो सेक्शन 27 में बात करता है, ठीक है, और जिसमें आपका इनकी कोकीन वोकीन की करता है तो अप टू 1 ईयर और फाइन, दोनों चीजें लग सकती हैं, या दोनों में से कोई एक चीज भी हो सकती है, 20,000 रुपीज फाइन लगेगा, और बहुत दोनों चीजें हो सकती है। अदर ड्रग्स की अगर बात करें जो नेचुरल, यहाँ अदर ड्रग्स की बात है जो नेचुरल है, जैसे ऑफिस से बात है, मैंने अफीम ली, क्रूड अफीम ली और उसे चाट के खा गया, ठीक है, तो ये सिंपल सी वो नेचुरल है, तो मुझे 6 महीने की सजा मिलेगी, कंज्यूम कर रहा हूँ, पर मैंने उसी को आपका जब अफीम को और पैरासीटामोल को दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया आपका, वो ये साइकोटिक सब, मतलब इसमें दूसरे में आ गया, केमिकली है, तो मतलब दोनों में है। अगर आपने नेचुरली लिया तो 6 महीने, और अगर ऐसे आपने पाउडर फॉर्म या इनमें लिया तो आपका 1 साल तक, और इसमें 64 की इम्यूनिटी भी मिल जाती है। 64 में बात करते हैं जैसे जो ये कंज्यूमर होते हैं, कंज्यूम करते हैं इनका, ठीक है, उनको आप रिहेबिलिटेशन सेंटर भी भेज देती है सरकार। और सबसे लास्ट है आपका सेक्शन 32। सेक्शन 32 ये कहता है कि अगर कोई भी वोलेशन करता है, स्पेसिफिक प्रोफेशन नहीं है, जैसे मान लीजिए सेक्शन 19 अगर अभी मान लीजिए नहीं है, या सेक्शन 18 अभी नहीं है, 18C नहीं है, जो बात करता है आपका कल्टीवेट की, कि अगर कोई कल्टीवेट करता है इन चीजों का तो क्या होगा, उसको 6 महीने, अगर कोई भी प्रोविजन नहीं है और उसका कोई ऑफेंस करता है तो 6 मंथ्स की सजा है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।